दिल्ली का वेस्टर्न कोर्ट, जिसे एमपी हॉस्टल भी कहा जाता है, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद यहां के एक कमरे के बाहर भीड़ लगी थी। हाथ में गेंदे के फूलों की माला, गुलदस्ते और मिठाइयों के डिब्बे थे। इस कमरे के अंदर थे उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चुने गए नए सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ने 1,51,473 वोटों के अंतर से ये चुनाव जीत लिया था। चंद्रशेखर ने अकेले के दम पर यह चुनाव लड़ा, इसलिए उनके जीतते ही ये चर्चा होने लगी कि वो एनडीए के साथ जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ। इस पर चंद्रशेखर ने दोनों के साथ ही जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब कांग्रेस के एक सांसद ने चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। वो सांसद कौन है, क्या है ये ऑफर, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल इलेक्शन रिजल्ट के तुरंत बाद ही एनडीए और इंडिया गठबंधन ने इंडिपेंडेंट सांसदों को अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसी में एक बड़ा नाम था चंद्रशेखर आजाद का। सभी की नजरें टिकी थी कि वो किस तरफ जाएंगे। इसी बीच चंद्रशेखर ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी आजाद समाज पार्टी ने यूपी की सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, नगीना और डुमरियागंज, जिसमें नगीना में उनकी जीत हुई और डुमरियागंज में 80,000 वोट उनको मिले। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हम यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो इंडिया गठबंधन बड़ी तादाद में सीटें हार जाता। अगर इंडिया गठबंधन चाहे तो मेरा धन्यवाद कर सकता है, मैंने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी अदा की है। चंद्रशेखर ने इंटरव्यू में यूपी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने की भी बात कही। इस बात के बाद चर्चाएं तेज हो गई कि चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने दोनों ही गठबंधन के साथ जाने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर एनडीए वाले उन्हें प्रधानमंत्री भी बना देंगे तो भी वो उनके साथ शामिल नहीं होंगे। चंद्रशेखर के इस इंटरव्यू के बाद ये बात लगभग क्लियर हो गई थी कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन इस चर्चा को फिर हवा दी बाराबंकी से चुने नए सांसद तनुज पुनिया ने। तनुज यूपी के कद्दावर नेता पीएल पुनिया के बेटे हैं। तनुज ने यूपी तक को दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर की तारीफ की और उनको इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे डाला। तनुज ने और क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। देखिए, मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं चंद्रशेखर जी को। बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े और एक अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ मैं एक दलित समाज के व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ कि यंग लोग, युवा लोग निकल करके आए और ख़ास तौर से अगर वो वंचित वर्ग से हैं, डिप्रेस क्लासेस से हैं, तो अगर वो निकल करके इतनी बड़ी एक जीत हासिल करते हैं तो ये काबिले तारीफ़ बात है। और इसको हर किसी को, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों या विपक्ष के, भाजपा के जितने भी लोग हैं, सबको कम से कम इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि सांसदी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा 19 लाख, 18 लाख, 20 लाख वोटर होते हैं और उन तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। और विदाउट किसी पार्टी की बैकिंग के आप ये चुनाव लड़ के और जीतते हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। जहाँ तक दलित चेहरे की बात है, जहाँ तक एक नया नेता बनने की बात है, ये तो समय बताएगा कि वो कितना कर पाते हैं। अगर वो समाज के बीच में रहे, रोज़ लड़ते रहे मुद्दों के ऊपर और समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आएंगे। लेकिन ये समय बताएगा कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन अभी तक जितना उनका परफॉर्मेंस रहा है उसका तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मैं भी उसकी व्यक्तिगत रूप से बहुत सराहना करता हूँ। चलिए, रात गई बात गई के अंदाज में हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन ने अपने साथ क्यों नहीं लिया। लेकिन अब चंद्रशेखर की इस जीत और प्रदर्शन के बाद क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन एक संभावित साथी चंद्रशेखर में देख रहा है या देखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है ही। आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कहा कि चंद्रशेखर भी जो हैं संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, समाज से संबंध रखते हैं और संविधान को बहुत महत्व देते हैं। मैंने स्वयं देखा है, उनके कई वीडियोस वगैरह देखे थे मैंने। तो संविधान को जो महत्व देता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थानों को अपना एक मतलब गन फॉर हायर बना रखा था, एक तरह से लोगों को, विपक्ष को दबाने का काम किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उसके कई अनुच्छेद तोड़ते हुए उन्होंने काम किया है। तो कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं खड़े होने को तैयार होगा। और उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था हम संविधान को बदल देंगे, तो वो तो सीधे है, डायरेक्ट है। तो अब जाहिर सी बात है कि हम तो इनवाइट करेंगे कि आए हमारे गठबंधन के साथ शामिल हों।
फिलहाल तनुज पुनिया के इस ऑफर पर चंद्रशेखर का कोई जवाब नहीं आया है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।